एंड हाउ वाज द फूड. खाना अजीब ठीक ठाक था, बट फिर अभी अब बोल नहीं सकते हो. मैंने बोला मैम फूड वाज वेरी लवली. और फिर मैम भी ऐसे पूछ रहे हो फूड वाज वेरी नाइस. मैंने बोला यस मैम, फूड वाज वेरी लवली, लाइक इट वाज होममेड फूड. मैम हंस रहे हैं. मैंने बोला हाँ यस स्नेहा यू कैन गो. बोला यस मैम. फ्लैशबैक. ये किस जानवर की चमड़ी? यू हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. आप तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? उसी दिन हुई थी कि अगले दिन हुई? अगले दिन हुई होगी. सो कॉन्फ्रेंस हमारी नेक्स्ट डे हुई थी. ठीक है. सो हमारी कॉन्फ्रेंस के टाइम पे वी वर टोल्ड टू रिपोर्ट एट 7:30. हमारा रिपोर्टिंग टाइम यूजुअली 7:30 था. सो वी वर टोल्ड टू लाइक ड्रेस इन फॉर्मल्स एंड रिपोर्ट एट द टेस्टिंग हॉल. तो हम 50 लड़कियों को बिठा दिया था टेस्टिंग हॉल में. एंड 7 को कॉल अप कर रहे थे ऊपर इंटरव्यूइंग, मतलब वो कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने एक वेटिंग रूम होता है उधर. सो हमारे 7 का बैच जब ऊपर गया बात करने के लिए, सो मेरे प्रायर जो लड़की गई उसका आई थिंक जब अभी ये मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, तो आप आई विल एक्सप्लेन उस टाइम पे क्या मुझे लगा है बाद में क्या लगा. तो उस टाइम पे जब मेरे जो आगे की सब आई वाज चेस्ट नंबर 22, तो चेस्ट नंबर 21 जब गई बात करने के लिए, मतलब उसका कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ. सो अराउंड बिकॉज आई वाज टोल्ड, जैसे हमारा भी डिस्कशन हुआ था, आई वाज टोल्ड कि कॉन्फ्रेंस मैक्स टू मैक्स 5-10 मिनट्स का होता है, उससे ज्यादा कॉन्फ्रेंस नहीं लेते वो लोग आपका. अगर डाउटफुल केस है तो वो लोग ज्यादा ले लेंगे, आपको 15 मिनट ले लेंगे, बट ज्यादा कॉन्फ्रेंस खिंचता नहीं है. सो मेरे जो पहले लड़की गई ना, तो आई अराउंड 45 मिनट्स मैं अपनी चेयर पे ही वेट कर रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा. तो मेरे बाद जो लड़कियां थी वो बोल रही हैं कि अरे स्नेहा उसका बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैंने उसका ज्यादा ही टाइम ले रहे हैं. तो हम सबको पता नहीं था क्या चल रहा है, तो सबका डिस्कशन चालू था. हम लोग बात कर रहे थे कि शायद उसका डाउटफुल केस है, या फिर उसको डाउटफुल केस की वजह से वो लोग लेते जा रहे हैं, इसलिए बार बार बात कर रहे हैं उसके साथ. इतने 45 मिनट्स हो गया एंड बहुत ज्यादा ही टाइम हो रहा था. तो हम लोग बात कर रहे, और 45 मिनट्स के बाद मुझे बेल आया एंड आई वाज कॉल्ड इन. तो मेरा उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुआ. बट जब बाद में मैंने ये सिचुएशन मेरी फ्रेंड से पूछा कि चेस्ट नंबर 21 से पूछा कि अरे तुमको इतना टाइम क्यों बिठाया 45 मिनट्स अंदर, तो वो उसने मुझे बताया कि मेरा 10 मिनट से ज्यादा कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ. तो अराउंड 40 मिनट्स वो लोग कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर ऐसे ही थे और मैं 40 मिनट्स बाहर वेट कर रही थी मेरे टर्न का आने का. They were discussing about me, तो 40 मिनट्स का डिस्कशन, 40 मिनट्स का लैग था बीच में. और वो तो अलग ही लेवल पे फिर मेरे को टेंशन हो गया कि अरे 40 मिनट्स लोग मेरे आगे क्या डिस्कशन कर रहे होंगे जाके. तो वही था कि बहुत ज्यादा ही मेरे टाइम पे उन लोगों ने गैप दिया. तो अभी इन द कॉन्फ्रेंस मेरे साथ क्या हुआ, आई वाज कॉल्ड इन द कॉन्फ्रेंस, तो वो यू शेप के अरेंजमेंट में बैठे हुए थे. एंड वी वर टोल्ड बिफोर द कॉन्फ्रेंस कि जिसके आगे फ्लैग होगा ना, एक फ्लैग था इंडियन एयरफोर्स का, सो जिसके आगे फ्लैग होगा वो पर्सन होगा जो आपके साथ बात करेगा. वही पर्सन के साथ आपको इंटरेक्ट करना है एंड वही पर्सन आपसे पूछेगा. तो डोंट इंटरेक्ट विद द अदर, मतलब वो आपसे क्वेश्चंस भी नहीं पूछेंगे एंड कुछ नहीं होगा, बस वो एक ऑफिसर आपके साथ. हाँ, ग्रीड भी आप उसी को करते हो. तो उन ऐसे था कि एज आई वेंट इन, तो जैसे ही मैंने डोर खोला एंड अंदर गई, तो मेरे टाइम पे एक मैम थी जो मुझसे क्वेश्चंस कर रही थी. सो जैसे ही मैं आके बैठने ही, मतलब आई वाज अबाउट टू सिट, मैंने गुड मॉर्निंग बोल के उन्होंने वापस विश किया. तो एज आई वाज अबाउट टू सिट, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ओके स्नेहा व्हाई सुखोई. और मैं ऐसे उनको देख रही हूँ, मैं बैठूं क्या नहीं मैं बैठूं, मेरे को बता दो पहले. स्टैंड वेयर सिटिंग, स्टैंड अप. तो मैं खड़ी हो गई वापस. तो मैम बोलती नहीं सिट स्नेहा सिट. बैठी, व्हाई सुखोई. और
वापस माइंड ब्लैंक हो गया. मैंने बोला ये क्या पूछ रही है. फिर प्रोसेस हुआ कि अच्छा मैंने इंटरव्यू में बोला था कि आई प्रेफर तुम्हारी वो सुखोई हेलीकॉप्टर ओवर वाली कहानी, हेलीकॉप्टर वाली कहानी. तो मेरे वहां पे जो सर थे इंटरव्यूइंग वाले, वो तो ऐसे पेन लेके मस्त अपना चेयर घुमा रहे थे उधर ही. उनको मतलब ही नहीं था इंटरव्यू से मेरे. तो वो मस्त में अपना पेन लेके चेयर घुमा रहे थे. तो उनका तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था. तो उन्होंने पूछा वाई सुखोई वापस के लिए। मुझको. हाँ. तो मुझे लग रहा था ये सर आप मतलब अभी ऐसे डेकोरेटेड ऑफिसर हैं. तो मैंने बोला ये सर ऐसे मजे में क्यों है. मतलब उन्होंने या तो उम्मीद छोड़ दी है मुझसे कि ये लड़की का कुछ नहीं हो सकता, या तो ये मैम बहुत ज्यादा ग्रिल करने वाली है मुझे, इसीलिए वो खुश हो रहे हैं वहीं पे. तो बात हुआ हमारा. तो मैम ने पूछा वाई सुखोई. तो मैंने बोला मैम बिकॉज इट इज द फास्टेस्ट. तो बोलती है अभी रफाल आया. मैंने बोला इवन दो रफाल बट अभी भी सुखोई इज द फास्टेस्ट और वो प्राइमरी डिफेंडर है. सो मैंने बहुत ज्यादा मतलब उस टाइम पे इंग्लिश में ही था, बट अभी मुझे उसका इंग्लिश याद नहीं आ रहा सर. तो उस टाइम पे मैंने सुखोई मतलब वही आंसर किया कि सुखोई प्राइमरी डिफेंडर है हमारा और उसका स्पीड टॉप नॉच है. तो आई प्रेफर द टॉप मोस्ट स्पीड वाला. तो बोलते हैं तुमको फिर हेलीकॉप्टर्स नहीं पसंद. और उन्होंने क्वेश्चन जानबूझ के पूछा. वहां से सर ऐसे देख रहे हैं मुझको और मैंने सर की तरफ ऐसे थोड़ा टाइम के लिए देखा. मैंने बोला नो मैम आई प्रेफर हेलीकॉप्टर. आई प्रेफर ट्रांसपोर्ट एवरी काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट व्हिच लाइक एवरी टाइप ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट व्हिच फ्लाइज आई लाइक इट. तो बोलते हैं. तो वहां से वो मैम हंस रही है और सर भी मुझे दिख रहे हैं कि ये लोग हंस रहे हैं बिकॉज ये डिस्कशन पक्का हुआ होगा उनका शायद. तो मैम बोलती है कि बट ड्यूरिंग द उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया. उन्होंने बोला ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू डिडंट. और ये रैपिड फायर में चल रहा है बिकॉज टॉपिक अभी मैं एकदम आराम से बता रही हूँ बट उस टाइम पे वो हर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आ रहा है. करेक्ट. तो मैंने बोला नो मैम आई लाइक एवरी टाइप ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर सो आई डोंट हैव एनी प्रेफरेंसेस. तो मैम बोलती है बट ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू हैड प्रेफरेंस. मैंने बोला हाँ. मैंने बोला यस मैम आई हैड प्रेफरेंस एज फाइटर बट like after my interview I evaluated like having biases about any of the field in Air Force, it's like prioritizing, and being in the defense forces itself is a big opportunity, so I cannot choose. तो मैम ने बोला गुड. फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे SRTs पूछे थोड़े कि आपके पास अगर आप एक लीडर हो, if you are a leader of a company and आपके subordinates if they are giving ideas, so आप उनके ideas accept करोगे. So मैंने बोला yes ma'am I'll accept their ideas. तो मैंने बोला बट आप कमांडर हो. मैंने बोला मैम मैं उनकी कमांडर हूँ, मैं उनकी लीडर हूँ, इसीलिए I'll accept their ideas. अगर मैं उनके ideas accept नहीं करूंगी I'll be the boss, and boss मुझे बनना नहीं है ऐसे situation में because forces doesn't teach us to be like bosses. वो सब तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है. मैम बोलती है बट आपका लीडर पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना, फिर वो तो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे बिकॉज आप एक ये SRTs ही चल रहा था जो कंटिन्यूअसली वो लोग पूछ रहे थे कि वो आपकी फिर वैल्यू नहीं करेंगे एज ए लीडर अगर आप उनके आइडियाज एक्सेप्ट करोगे. मैंने बोला नो मैम ऐसे नहीं हो, एज ए टीम हम एक काम करते हैं. उनकी मैं लीडर हूँ ताकि बिकॉज आई हैव मोर नॉलेज देन देम, बट दैट डजंट मीन कि मैं उनको डिमीन करूंगी. उनके भी ओपिनियंस है एंड एज ए लीडर मेरा ड्यूटी होता है कि मैं उनके पॉइंट्स और ओपिनियंस सुनूं एंड सपोज वो अच्छे हुए तो आई विल एग्जीक्यूट देम. तो मैम ने फिर क्वेश्चन बदला एंड वापस वही क्वेश्चन था कि अगर आपका कोई आपका सबऑर्डिनेट इफ ही इज चूजिंग अ रॉन्ग पाथ सो व्हाट यू विल डू. तो वो बोलती हैं कि so I told ki ma'am if he's choosing a wrong path like I'll try to talk to him and like give him the advice, like show him the right path, show him the pros and cons of the situation. So ma'am ने बोला कि you will not drag him to the right path. मैंने बोला ma'am that is his own choice, he is not a kid anymore, he is a grown up adult in the forces. So that is his choice what he will do, but as a leader I'll show him the correct path. तो मैम बोलती है ओके ओके नाउ यू कैन लीव स्नेहा. मैंने बोला अच्छा मतलब आई 10 मिनट में मेरे को फेंक भी दिया वैसा हो गया कि नाउ यू कैन लीव स्नेहा. मैंने बोला ओके मैम थैंक यू मैम. तुमसे वो पूछा नहीं do you have any other questions, do you have any questions for us? नहीं उन्होंने मुझसे ये पूछा था, वो जनरल क्वेश्चन था कि हाउ वाज योर स्टे. मैंने बोला गुड मैम. तो उन्होंने बोला व्हाट डू यू लाइक अबाउट द प्लेस. तो जो मेरे दिमाग में पहले से जो फर्स्ट डे से आई थी मुझे पीकॉक्स देखने थे बिकॉज गांधीनगर बेस हैज पीकॉक्स उनके बेस में था. सो मैंने वो पीकॉक्स देख लिए थे. मैंने बोला मैम माय स्टे वाज वेरी प्लेजेंट. तो बोलते व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट. मैंने बोला मैम पीकॉक्स. और फिर वो सारे ऑफिसर्स हंसने लग गए, उनके सब में स्माइल आ गया. उन्होंने बोला यू लाइक पीकॉक्स. मैंने बोला यस मैम.
from the first day I wanted to see peacocks, and on the fourth day during the GTO task I was able to see one. I consider myself lucky for that. Okay. And how was the food? खाना अजीब ठीक ठाक था, बट फिर अभी अब बोल नहीं सकते हो. मैंने बोला मैम फूड वाज वेरी लवली, और फिर मैम भी ऐसे पूछ रहे हो फूड वाज वेरी नाइस. मैंने बोला यस मैम, food was very lovely, like it was homemade food. मैम हंस रहे हैं. मैंने बोला हाँ yes Sneha, you can go. बोला yes ma'am. Flashback. ये किस जानवर की चमड़ी? अबे अब बोल भी नहीं सकते हो खाने को कुछ. फिर उसके बाद बस मैम फिर उसके बाद हमको भेज दिया, एंड अराउंड फिर 2 आवर्स के बाद हमारा रिजल्ट्स आउट हुआ, हु इज रिकमेंडेड एंड हु इज नॉट रिकमेंडेड. तो वो एक अच्छा प्रोसेस था. तुम्हारे ग्रुप से कितने रिकमेंड हुए? तुम्हारे ग्रुप 7 के ग्रुप से 2 रिकमेंड हुए. तुम और मैं और चेस नंबर 21, जिसको मैंने बोला कि तुमको 45 मिनट्स के रुक के रखा था, वो वाला चीज. अच्छा. तो और इसका अभी तुम्हारे हिसाब से एसएसबी में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था? यस सर, मेरे हिसाब से अभी ये एक होता है कि यू फॉर्म अ बॉन्ड विद द ग्रुप, तो मेरे हिसाब से सबका परफॉर्मेंस अच्छा था. बट जो मेरे टाइम पे जीटीओ टास्क वी परफॉर्म्ड वेरी वेल, एवरीबॉडी परफॉर्म्ड वेरी वेल. बट फिर पॉइंट वही आ जाता है ना, आपने इंटरव्यू कैसा दिया एंड आपका साइक कैसा था. करेक्ट बहुत सारे. क्योंकि तुम ग्रुप के मेंबर्स को जानते हो फ्रॉम जीटीओ पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने आईओ और साइकोलॉजी में कैसा करा है ये तुम्हें आइडिया है. करेक्ट. एंड जो मेरे साथ जो लड़की रिकमेंड हुई थी, उसका प्रिपरेशन वाज स्ट्रांग, सो आई नो कि उसका आईआर भी मेरे से, मतलब उसका आईआर का लेवल भी बहुत अच्छा था, उसके करंट का भी नॉलेज बहुत अच्छा था, और उसका डिफेंस का भी नॉलेज अच्छा था. तो बिकॉज वी यूज्ड टू टॉक, लाइक हमारा डिस्कशंस होता था रात को, सो मुझे पता था कि शी वाज लाइक इन पार विद मी. सो मुझे अच्छा लगा कि वो जो हुई थी, एंड बाकी सबका भी मुझे थोड़ा दुख हुआ. एंड सर ये भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि once you are recommended and not recommended candidates, ये बहुत अजीब लगता है कि you are not allowed to meet the non recommended candidates. अगर भले ही वो non recommended, बट वो आपके फ्रेंड्स बन चुके हैं 5 दिन में, हमको मिलने तक नहीं दिया, हमको अलग ही कर दिया. फिर बहुत बुरा लगता है कि आप मिल भी नहीं सकते अपने उन दोस्तों से कि अरे ठीक है कुछ नहीं, उनको वैसे ही भेज देते हैं वहां से. तो बहुत बुरा लगता है. कुछ का तो फोन नंबर्स भी नहीं होता, तो आप बात भी नहीं करते. वो बड़ा मुझे अजीब सा लगा. नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा था मैं बताऊंगी इनको, ऐसे मत करो. ठीक है. तो स्नेहा, तुमने पूरा जीटीओ कॉन्फ्रेंस बताया, इससे पहले तुमने हमें स्क्रीनिंग और साइकोलॉजी के बारे में बताया. सो व्हाट आर द टिप्स यू वुड लाइक टू गिव टू अ पर्सन हु इज गोइंग फॉर एसएसबी? Don't have preconceived notions about like things in SSB. Show yourself, like be yourself in the SSB. And अभी सर, अभी मैं उनको क्या सजेशंस दूं? अभी आपका मैं बोलूंगी संजय सर का अकेडमी पे लेक्चर फॉलो करो एसएसबी कोर्स का. बिकॉज नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं सर, दिस इज नॉट प्रमोटिंग, बिकॉज मेरे जो आइडियाज थे वो उसी कोर्स की वजह से डेवलप हुए कि अच्छा आपको जैसे आपके कोर्स के भी पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, आपको सोलेल की करने का जरूरत होगा. यू हैव टू सेल्फ इवैल्यूएट, अपने पीआईक्यू को इवैल्यूएट करो, अपने लाइफ चॉइसेस को इवैल्यूएट करो. एंड दूसरे क्या सोचते हैं उससे अच्छा आप क्या अपने बारे में सोचते हो वो इवैल्यूएट करो. आपने डिसीजंस लिए आपको अच्छे से पता होंगे. एंड एसएसबी मोस्टली इंटरव्यूज एंड ये सब, दे आर मोर फोकस्ड ऑन योर पर्सनल अचीवमेंट्स एंड पर्सनल थिंग्स. सो वो आपको ये नहीं पूछेंगे चाइना ने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने क्या कर दिया. वो लोग बहुत कम पूछते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं. तो आप अपने आप को एनहांस करो पूरे एसएसबी प्रोसेस को, तो आपका अच्छा होगा. वैसा है. एंड आप गाइडेंस लेते हो, कोचिंग लेते हो, वो आपको एक प्लस पॉइंट देता है, बट डोंट गो अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट. आपका खुद का माइंडसेट डेवलप करो उसके साथ. आप भले ही कोचिंग ले लो, आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा. आपको शायद जीटीओ टास्क में हेल्प मिल जाए, आपको शायद पर्सनल इंटरव्यूज में आपको इंटरव्यूज का हेल्प हो जाए. बट अगर आप खुद को नहीं जानते हो, आपको पता नहीं है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, सो आई थिंक एसएसबी में आपको हेल्प नहीं मिलेगा. तो वही जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, स्नेहा ने बहुत सारे आंसर्स करे,
तो जितने भी कैंडिडेट इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर आपने इसके आंसर्स को रट्टा मारकर वहां पर जाकर बोला तो इट इज बेसिकली जीरो, बिकॉज स्नेहा की पर्सनालिटी स्नेहा की है, मेरी पर्सनालिटी मेरी है, मेरी रिकमेंडेशन मेरी थी। तो प्रॉब्लम इज दैट कि आप में से काफी सारे बच्चे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज या कोचिंग में दिए गए आंसर्स को मग अप करते हैं। यू डोंट नीड टू मग अप। कोचिंग और मेंटरशिप इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, बट एसएसबी, एज आई कीप ऑन सेइंग, मैंने मल्टीपल टाइम्स बोला है, एसएसबी इज मोर अबाउट द कैंडिडेट। इवन इन माय कोर्सेज मैं सिर्फ पुश करता हूं डायरेक्शन के अंदर, बट जो दौड़ है वो आप सबको ही लगानी होती है, बिकॉज इट इज अगेन द कैंडिडेट जो जाकर इंटरव्यू में करेगा। ये कोई सीडीएस का जीएस का सिलेबस नहीं है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपने याद कर लिया और टिक मार्क लगा दिए। नो, दिस इज अ वेरी सेपरेट थिंग, एंड आवर डिफेंस फोर्सेस आर द ओनली वन जहां पर इतना highly technical or highly deep method है to find out the best candidate for the forces. One of the most beautiful processes till date. ठीक है, तो स्नेहा ने हमें बहुत ही अच्छा बताया शुरू से लेकर अंत तक. We are very thankful to her for discussing such a fabulous experience of her from गांधीनगर AFSB. और अभी उसके आने वाले दिनों के अंदर उसके और भी SSB आने वाले हैं, written examinations भी. I'm very sure that she would be cracking them and coming SSBs, and let's see which force she finally decides to join. ठीक है, we'll see her in the blue, white or the olive green. So thank you very much Sneha for the lovely interview. Thank you sir. Thank you sir for having me. Like I was able to express my opinions and like what my experience was in the SSB. ठीक है. So thank you very much, and so guys, we'll be coming up with more interviews, more selections and everything, and sharing their experiences. But please remember, learn from their experiences, don't mug up from their experiences. That is very important. Okay, so guys, Jai Hind, take care. I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe, and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.